चलिए बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव से। कुछ दिन पहले विधानसभा में हुए जबरदस्त हंगामे में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि विधानसभा स्पीकर को मार्शल बुलाकर कुछ विधायकों को बाहर तक का रास्ता दिखाना पड़ा। विधायकों को प्रताड़ित किया गया, घसीटा गया, मारा गया और दूसरे पार्टियों के विधायकों ने, चाहे वो एनसी के विधायक थे या दूसरे पार्टियों के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो था धक्के दिए, मारा। को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद आगरा लिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर माननीयों ने जो कुछ भी किया उसे देखकर दिल शर्मिंदगी से भर जाएगा। पहले एक एक करके कुछ तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताएंगे कि पूरा माजरा है क्या। और क्यों एक चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सीमाएं लांघकर एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। तस्वीर नंबर 1, बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद शेख विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर एक बैनर लेकर पहुंचते हैं जिस पर अंग्रेजी में लिखा है, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इस दौरान विधानसभा में मौजूद मार्शल किसी अनहोनी खतरे को देखते हुए उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस बीच स्पीकर की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, विधायक महोदय अपनी सीट पर बैठ जाइए। लेकिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख मानो ये सोच कर आए हों चाहे कुछ भी हो जाए अपनी सीट पर नहीं जाएंगे और बैनर लिए बेल में खड़े रहेंगे। अब तस्वीर नंबर 2 देखिए। विधायक खुर्शीद अहमद शेख के हाथ में इस तरह के बैनर को देखकर बीजेपी विधायक उग्र हो जाते हैं और बेल में जाकर खुर्शीद अहमद शेख के हाथ बैनर छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान मार्शल उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। फिर बात आगे बढ़ जाती है और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इस दौरान बीजेपी विधायक खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से बैनर छीनकर फाड़ देते हैं। और फिर किसी तरह थोड़ी देर के लिए मामले को शांत कराया जाता है। लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकती और बात आगे बढ़ जाती है। अब इन तस्वीर नंबर 3 को देखिए। करीब 20 मिनट बाद जैसे ही कार्यवाही फिर से शुरू होती है, दोनों पक्षों की ओर से विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाता है। बीजेपी विधायक पोस्टर फाड़कर बेल की ओर फेंकते दिखते हैं। इस दौरान दोनों दलों की ओर से जमकर नारेबाजी होती है। और नौबत एक बार फिर से हाथापाई पर आ जाती है। तस्वीर नंबर 4 देखिए। नारेबाजी के बीच सदन में मौजूद मार्शल
बीजेपी विधायक को बाहर निकालने शुरू करते हैं। और इस दौरान बीजेपी के 3 विधायक घायल हो जाते हैं। अब सत्र के 5वें दिन की छठी तस्वीर देखिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश करते हैं। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने ऐसा करने से रोक दिया और विधायक के बीच धक्का मुक्की होने लगी। अब तस्वीर नंबर 7 को देखिए। एक विधायक टेबल पर चढ़ गए और फिर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। इतना ही नहीं, इसके बाद मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बीजेपी के बाकी बचे विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। उसका साथ देते हुए उन्होंने इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब को दी। असंवैधानिक तरीके से इस रेजोल्यूशन को रखा गया। असंवैधानिक तरीके से ही वो रेजोल्यूशन का पास होना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक चाहते थे उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो। विधायकों को प्रताड़ित किया गया, घसीटा गया, मारा गया और दूसरे पार्टियों के विधायकों ने, चाहे वो एनसी के विधायक थे या दूसरे पार्टियों के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो था धक्के दिए, मारा। ये अपने आप में दर्शाता है। और आप खुद सोचिए कि रशीद इंजीनियर का भाई अपने घर से एक बहुत बड़ा बैनर ले जाता है और जिस बैनर को वो अंदर कैसे ले जाया गया, ये भी एक चिंता का विषय है। कल वो बैनर के साथ साथ कुछ और भी जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं। और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद आगरा लिया गया। बीजेपी नेताओं का साफ आरोप है कि सदन में बीजेपी विधायकों के साथ भेदभाव हुआ है और इसकी घोर निंदा की जा रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। खैर, इन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर जम्मू कश्मीर विधानसभा से जो तस्वीरें देखने को मिली, उसने प्रदेश की जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि क्या हमने इन्हीं दिनों के लिए अपने प्रतिनिधि को चुना था। तो आपने देखा सदन के अंदर 370 बहाली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसे लड़ाई देखने को मिली। मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई, लेकिन अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसे भी समझने की जरूरत।